Hello, good morning students. I hope you are fit and fine at your homes. In previous video, I had given you brief introduction of auxiliary verbs. There are two types of auxiliary verbs, primary auxiliary verbs and modal auxiliary verbs. In previous video, I taught you primary auxiliary verbs and today we will discuss about modal auxiliary verbs और modal verbs यानी कि जो हमारी modal auxiliary verbs क्या होती हैं या फिर modals क्या होते हैं फिर modal verbs क्या होते हैं आज हम ये पढ़ने वाले हैं. ओके देन मे आई कम इन. जब आप स्कूल में जाते हैं, जब अपने क्लासरूम में एंट्री करते हैं तो आप अपने सर से या फिर मैडम से परमिशन लेते हैं कि मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. तो आपने परमिशन लेने के लिए वर्ड यूज़ किया यहाँ पर मे. ओके एंड यस यू कैन कम इन. यस आप अंदर आ सकते हैं, आपके सर या मैडम ने आपको परमिशन दी, वर्ड यूज़ किया यहाँ पर उन्होंने कैन. ओके तो दोनों सेंटेंस में डिफरेंट वर्ड्स हैं. फर्स्ट सेंटेंस में मे है और सेकंड सेंटेंस में कैन है. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. यू कैन डांस. अब आप डांस कर रहे हो, आपकी फ्रेंड ने कहा कि यू कैन डांस, तुम डांस कर सकती हो. यू कुड डांस. आपका जो दूसरा फ्रेंड है उसने आपसे कहा यू कुड डांस, तुम डांस कर सकती थी, यानी कि तुम डांस कर सकती हो. तो दोनों फ्रेंड ने कहा उसे कि तुम डांस कर सकती हो, लेकिन जो वर्ड्स हैं वो उन्होंने डिफरेंट यूज़ किए हैं. एक फ्रेंड ने कैन यूज़ किया है और दूसरे फ्रेंड ने कुड को यूज़ किया है. ठीक है, लेट्स सी अनदर एग्जांपल. यू मस्ट थिंक अबाउट इट. आप किसी भी टॉपिक को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो आप अपने जो फ्रेंड है उससे एडवाइस लेते हैं. तो वो आपकी फ्रेंड का आपसे कहती है यू मस्ट थिंक अबाउट इट, तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए. फिर आप नेक्स्ट जो आपका फ्रेंड है आप उससे उसमें कन्फ्यूजन के बारे में उससे डिस्कशन करते हैं. तो जो आपका दूसरा फ्रेंड है वो आपको कहता है यू शुड थिंक अबाउट इट, तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए. तो जो पहला फ्रेंड है उसने यहाँ पर मस्ट यूज़ किया है और जो आपका दूसरा फ्रेंड है उसने यहाँ पर शुड वर्ड का यूज़ किया है, लेकिन मीनिंग तो सेम ही है. मीनिंग सेम ही है कि तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन दोनों फ्रेंड ने डिफरेंट वर्ड्स का यूज़ किया है. और जितने भी डिफरेंट वर्ड सेंटेंस में यूज़ हो रहे हैं मे, कैन, कुड, मस्ट और शुड, जो डिफरेंट वर्ड्स हैं यही हमारे मॉडल्स हैं. ओके ये मॉडल्स कह सकते हैं या मॉडल्स वर्ब्स कह सकते हैं आप. जो हमारे मॉडल्स वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं, एक स्पेशल वर्ब्स होती हैं. ये जो मॉडल वर्ब्स हैं वो स्पेशल वर्ब्स होती हैं. और स्पेशल वर्ब्स का क्या वर्क होता है, मोडेलिटी को बताना. मोडेलिटी मूड या एटीट्यूड को बताना कि जो मूड ये जो स्पीकर का या फिर कह लीजिए आप राइटर का, जब राइटर कुछ लिखता है या स्पीकर कुछ भी कहता है तो उस समय उसका मूड कैसा है ये जो हमें बताती हैं ये स्पेशल वर्ब्स बताती हैं. और स्पेशल वर्ब्स क्या होती हैं, यही हमारी मॉडल्स होती हैं. ओके अब हम मॉडल्स के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे. मॉडल्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ वर्ब्स. मॉडल्स स्पेशल टाइप्स की वर्ब्स होती हैं. मॉडल्स आर यूज टू इंडिकेट मोडेलिटी और मूड. जो मॉडल्स होती हैं वो मूड को और मोडेलिटी को एक्सप्रेस करती हैं या फिर इंडिकेट करती हैं. ओके जो मॉडल्स हैं वो स्पेशल वर्ब्स होती हैं और वो किसी भी स्पीकर के यानी कि जिस समय वो बोल रहा है या फिर राइटर जिस समय वो लिख रहा है उसके मूड को, उसके एटीट्यूड को इंडिकेट करने के लिए मॉडल वर्ब्स का यूज़ किया जाता है. ओके दे गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ द मेन वर्ड दैट कम्स आफ्टर इट. अब जो ये हमारी मॉडल्स वर्ब्स होती हैं ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देती हैं हमारे मेन वर्ब के बारे में. जो मेन वर्ब होती है सेंटेंस में, जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले सेंटेंस जब हम भी बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट के बारे में हमारी सब्जेक्ट के बाद जो हमारी आती है मॉडल वर्ब्स आती हैं, देन हमारी मेन वर्ब आती है. तो मेन वर्ब से पहले क्या आई, मॉडल वर्ब्स आई. तो मॉडल वर्ब्स जो है वो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती हैं मेन वर्ब के बारे में. ओके
Modals combine with the main verb to indicate the mood or the tense. Modals verbs जो मेन वर्ब्स होती है उससे कंबाइन हुई होती हैं और वो या तो मूड के बारे में बताती हैं या फिर वो टेंस के बारे में बताती हैं. जो मॉडल वर्ब्स होती हैं वो कंबाइन होती हैं. किससे कंबाइन होती है? मेन वर्ब से जुड़ी हुई होती हैं. और जब वो मेन वर्ब से जुड़ी हुई होती हैं तो वो मूड को बताती हैं या फिर वो टेंस के बारे में बताती हैं. ओके, तो आपको पता चल गया होगा कि हमारी मॉडल्स क्या होती हैं, यानी कि मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं. व्हाट डू वी मीन बाय मॉडलिटीज़, यानी कि मॉडलिटीज़ का क्या मीन्स है या मॉडलिटी क्या होती है, अब हम उसके बारे में जानेंगे. मॉडलिटीज़ मीन्स the type of behavior, that is attitude or the way the writer is feeling at a particular time. Modalities होता है कि जब एक जो स्पीकर या फिर राइटर लिखते समय, स्पीकर बोलते समय एक पर्टिकुलर टाइम पर उसकी क्या फीलिंग्स आती है, उसकी फीलिंग्स की जो एक तरह का जो उसका बिहेवियर होता है या एटीट्यूड होता है या फिर उसका वे होता है, उस वे को ही हम मॉडलिटी कहते हैं. यानी कि स्पीकर है या फिर राइटर है, जो भी वो कहना चाहता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है, तो वही उसकी जो एटीट्यूड होता है या बिहेवियर होता है वही मॉडलिटीज़ कहलाता है या फिर मॉडलिटीज़ कहा जाता है. ओके, ए स्पीकर और राइटर्स कैन एक्सप्रेस सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, विलिंगनेस, एबिलिटी एक्सेट्रा बाय यूजिंग मॉडल वर्ब्स. और एक स्पीकर और फिर या राइटर जो एक्सप्रेस करता है अपनी सर्टेनिटी को, पॉसिबिलिटी को, विलिंगनेस को या एबिलिटी को, इन सभी को वो मॉडल वर्ब्स के थ्रू ही एक्सप्रेस करता है. ओके, नाउ व्हाट आर डिफरेंट मॉडलिटीज़. अब जो है डिफरेंट मॉडलिटीज़ क्या हैं उनके बारे में जानेंगे. We will know about the different types of modalities. First modalities, after that meaning in English, then meaning in Hindi. Okay, फर्स्ट modalities जो हम modalities के अंतर्गत जो फर्स्ट आती है वो आती है एबिलिटी. एबिलिटी मीन्स स्किल टू डू समथिंग, कुछ भी करने की स्किल, वो हमारी कहलाती है एबिलिटी. इट मीन्स योग्यता या फिर क्षमता. जैसे आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, तो ये एबिलिटी है, स्किल है कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ. इट मीन्स आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, ये स्किल है कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ. ओके, नेक्स्ट परमिशन. परमिशन अलाविंग समवन टू डू अ पर्टिकुलर थिंग, किसी को भी एक पर्टिकुलर थिंग करने के लिए परमिशन दे देना, इजाज़त दे देना, यही हमारी मॉडलिटी है, यानी कि अनुमति या फिर इजाज़त दे देना. ओके, नेक्स्ट वर्ड है एडवाइस. एडवाइस किसी को गाइडेंस देना है ना, उसे बताना कि आपको ऐसे करना चाहिए, यदि आप ऐसा करेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे, तो ये किसी को सलाह दी है, राय दी है, ये हमारा होता है एडवाइस. और ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, यानी कि ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटी, ड्यूटी मीन्स व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ पर्सन, की पर्सन की क्या ड्यूटी होनी चाहिए. लाइक द यंगर शुड ओबे दियर पेरेंट्स, जो यंगर्स हैं उन्हें अपने जो पेरेंट्स का क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, यानी कि ओबे करना चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए. तो ये उनकी ड्यूटी है, उनका एक कर्तव्य है, ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है कि द यंगर्स शुड ओबे दियर पेरेंट्स. ओके, नेसेसिटीज़ को शो करने, नेसेसिटीज़ मीन्स समथिंग नेसेसरी, कुछ भी आवश्यक, यानी कि ज़रूरत होना या फिर आवश्यकता, ये मॉडलिटी है. नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी समथिंग दैट इज़ पॉसिबल, कुछ भी जो करना पॉसिबल हो, यानी कि संभावना हो या मुमकिन होना, है ना. इट मे बी रेन टुडे, आज से बारिश हो सकती है, तो एक संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि इट मे रेन टुडे, कि आज बारिश हो सकती है. तो ये सारी मॉडलिटीज़ हैं हमारी. ओके, नाउ
सजेशन, किसी को सजेशन देना। एन आइडिया पुट फॉरवर्ड, किसी भी आइडिया को फॉरवर्ड करना, बताना उन्हें कि ये सही है या गलत है, सुझाव देना। स्ट्रॉन्ग बिलीफ, अनशेकेबल बिलीफ इन समथिंग, फेथ इन समथिंग, कि किसी को विश्वास दिलाना कि जो टूटने वाला विश्वास, दृढ़ विश्वास इसे हम हिंदी में बोलते हैं। ऑफर, प्रेजेंटिंग समथिंग टू बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, यानी कि ऑफ़र करना किसी को, यानी कि कुछ भी करने के लिए या तो वो क्या करे, एक्सेप्ट कर लेगा, फिर या फिर उसको रिजेक्ट कर लेगा, यानी कि किसी के सामने ऑफ़र करना, प्रस्ताव रखना। तो ये होता है, ये मॉडलिटी है ऑफ़र। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट, जब हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, है ना, तो उसके लिए एन एक्ट ऑफ आस्किंग पोलाइट फॉर समथिंग, किसी को भी जब हम एक्ट करते हैं तो उसके लिए हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ ब्रिंग मी माई बुक। तो इस तरीके से निवेदन करना, अनुरोध करना, ये हमारी मॉडलिटी है रिक्वेस्ट। नाउ ऑर्डर, गिव एन इंस्ट्रक्शन टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए इंस्ट्रक्शन देना, इट मीन्स आदेश या फिर हुक्म देना, हुक्म, और ये हमारा आता है ऑर्डर में। तो दीज आर सम मॉडलिटीज़, परमिशन, एबिलिटी, सजेशन, ऑफर, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, दीज आर द मॉडलिटीज़। ओके, नाउ लिस्ट ऑफ मॉडल वर्ब्स, जो मॉडल वर्ब्स हम पढ़ने वाले हैं, वी विल डिस्कस वन बाय वन। दीज मॉडल वर्ब्स आर कैन, could, may, might, shall, should, will, would, ought to, might, have to. These are the modal verbs. ये हमारी modal verbs हैं, और ये किससे पहले यूज़ होती है, जो मेन वर्ब होती है उससे पहले यूज़ होती हैं। और जो मॉडल वर्ब्स होती हैं हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती हैं, किसके बारे में, मेन वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती हैं। तो मॉडल्स वर्ब्स स्पीकर के या फिर राइटर के मूड और एटीट्यूड के बारे में हम